Hi everyone, here we are with August 2023 Q cards prediction. First topic is a person who you enjoy talking to at a party. आप किसी पार्टी में गए, किसी को मिले, आपने enjoy किया उससे conversation. You can talk about that. Next topic is a period in history you would like to learn more about. Any period, it can be British, it can be Mughal Empire, you can talk about any empire or any period of history you want to know more about. Why you want to know more? Next topic is a time when someone gave you something that you really wanted. कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको चाहिए था, किसी ने आपको दे दिया और आप बड़े खुश हुए. नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्लेस यू वेंट टू दैट वाज नॉइजी. कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज थी. ये सारे टॉपिक ओल्ड हैं तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे. नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्लेस यू वेंट टू वेयर द एयर वॉज नॉट क्लीन, मीन्स पोल्यूटेड प्लेस. नेक्स्ट वन इज समथिंग यू अचीव दैट यू आर प्राउड ऑफ. आपने कोई अचीवमेंट की है, आपका न्यूज़पेपर में मीडिया में नाम आ गया और आप प्राउड हो. या कोई और भी हो सकते, ज़रूरी नहीं आपका नाम न्यूज़पेपर मीडिया में आए, बट इट कैन बी एनीथिंग. लाइक यू हैव क्लियर्ड IELTS एग्जाम, दैट ऑल्सो इन फर्स्ट गो and you are proud of it. I think these days clearing IELTS in first go is a big deal for especially Punjabi students. Next topic is an actor who you admire for playing a particular character in a film. ये इस वीक भी आया हमारे एक स्टूडेंट को गाइस. कोई पर्टिकुलर करेक्टर प्ले किया है किसी एक्टर ने और आप उसको पसंद करते हो. मीन्स नॉट सलमान खान और अक्षय कुमार, बट द करेक्टर दे प्ले. Next one is something you would like to study in the future. You can talk about your study plan. Advertisement you have seen that you did not like. कोई भी ऐसी ऐड आपने देखी जो आपको पसंद नहीं. आई थिंक आजकल जितनी भी एड्स आ रही हैं उनमें से हम पसंद ही रेयर करते हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट एनी. नेक्स्ट वन इज एन एक्टिविटी यू enjoyed डूइंग इन योर फ्री टाइम व्हेन यू वर यंगर. जब आप छोटे थे कोई एक्टिविटी इंजॉय करते थे, यू कैन टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन. आई थिंक ये तो सालों से आ रहा है गाइज, और मुझे लगता नहीं किसी भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स उसको ये ना पता हो टॉपिक. आ रूटीन यू हैव इन योर डेली लाइफ दैट यू इन्जॉय. आपकी अपनी डेली लाइफ रूटीन बतानी है और क्यों आप वो पर्टिकुलर रूटीन इन्जॉय करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ वेबसाइट दैट यू यूज़ रेगुलरली. These days we are using many websites, but there are few which we use regularly. You can talk about that. कौन सी वेबसाइट है, पर्पस क्या है उसका यूज़ करने का आपका. नेक्स्ट वन इज अ टाइम व्हेन यू हर्ड गुड न्यूज़ अबाउट समवन यू नो वेल. कोई भी खुशखबरी सुनी किसी के बारे में जिसे आप जानते हैं. इट कैन बी एनी न्यूज़ जो भी उनके लिए अच्छी हो. सिटी यू वुड लाइक टू विजिट फॉर शॉर्ट टाइम. ये भी बहुत रिपीट हुआ इस मंथ, आई मीन प्रीवियस मंथ इन जुलाई. कोई भी ऐसी सिटी जहाँ आप थोड़ा टाइम के लिए जाना चाहेंगे. नेक्स्ट वन इज अ रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ इम्प्रूव्ड द एरिया वेयर यू लिव. अगेन ओल्ड टॉपिक. कोई भी डेवलपमेंट आपकी सिटी में हुई है, कोई मॉल बन गया, कोई पार्क, कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम, एंड व्हाई यू आर हैप्पी विद दैट डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज अ टाइम व्हेन यू वर टीचिंग अ फ्रेंड और अ रिलेटिव टू डू समथिंग. Means something you taught to your friend or relative, any skill. Something you did with one or more people, means any activity you went for camping or any kind of excursion with your group or a particular person. Next one is a time you were late for something important. कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप लेट हो गए. कोई भी इवेंट हो सकता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, आप लेट हो गए. रीज़न क्या था लेट होने का एंड उसका क्या रिजल्ट आया. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु यू इंजॉयड वर्किंग और स्टडिंग विद. अगेन ओल्ड टॉपिक गाइस. ये आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स से आ रहा है. कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपको पढ़ना या काम करना पसंद है. कौन है वो पर्सन, व्हाई यू लाइक वर्किंग विद और स्टडिंग विद दैट पर्सन. नेक्स्ट वन इज अ टाइम यू हैड एन अनयूजुअल मील. कोई भी अजीबोगरीब खाना खाया. आजकल तो सारे एक्सप्लोर ही कर रहे हैं डिफरेंट तरह के मील्स, सो यू कैन टॉक अबाउट एनी एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन इज समथिंग यू रिमेंबर अबाउट योर फर्स्ट डे एट अ न्यू स्कूल. किसी भी आप नए स्कूल में मूव हुए, वहाँ का फर्स्ट डे आपको याद है. कैसा रहा, यू वर नर्वस, एक्साइटेड, कैसा रहा एक्सपीरियंस. Next one is a time you made a complaint about something and were pleased with the result.
गाइज आपने कोई कंप्लेंट की और आप खुश हुए रिजल्ट से, ये एक और तरह से आता है टॉपिक गाइज। ये आता है कि आपने कोई कंप्लेन की एंड दैट वाज रिजॉल्व टू योर सेटिस्फेक्शन। दो तरह से आ सकता है बट आंसर सेम ही रहेगा। तो क्या था, क्यों कंप्लेंट की, कैसे रिजॉल्व हुई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी यू फाइंड डिफिकल्ट टू यूज़। आजकल डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम एक्सपर्ट तो नहीं हैं, तो हमें या तो गाइडेंस लेनी पड़ती है या मैनुअल पढ़ना पड़ता है। तो यू कैन टॉक अबाउट एनी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी यू फाउंड डिफिकल्ट टू यूज़। द पार्ट ऑफ योर होम वेयर यू इंजॉय रिलैक्सिंग। गाइस कोई आपके घर में ऐसी जगह है जहाँ आप इंजॉय करते हैं रिलैक्स करना। आई थिंक ये बहुत ईजीएस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट हाउस। वी ऑल हैव आवर ड्रीम हाउस, यू कैन टॉक अबाउट दैट। कौन सी फैसिलिटीज आप चाहेंगे उस घर में। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट अ प्लेस फार अवे दैट यू वुड लाइक टू विजिट इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसी जगह है जो दूर है, आप जाना चाहेंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चंडीगढ़ जाएंगे, जलंधर जाएंगे, थोड़ा दूर की प्लेस उसने पूछ ही ली तो आप दूर की बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ पॉपुलर वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री। वेरी ओल्ड टॉपिक, आई थिंक सबको आता है। डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर सिटी यू वुड रिकमेंड टू टूरिस्ट। गाइस ये डिफरेंट है थोड़ा। आपके शहर में कोई जगह जो आप रेकमेंड करेंगे टूरिस्ट को। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो वी कैन रिकमेंड अबाउट फोर्ट्स, रिलीजियस प्लेसेस, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट। डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु हैज़ रिसेंटली मूव टू अ न्यू अकोमोडेशन। अगेन वेरी ओल्ड टॉपिक। किसी ने नया घर शिफ्ट किया है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, कैसा है घर, कैसा है उसका न्यू अकोमोडेशन, क्यों वो शिफ्ट हुए। नेक्स्ट वन इज टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो जानकारी सही नहीं है, फिर बाद में आपको पता चला दैट वाज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कैसा रहा, आपको कैसे पता चला है दैट वाज इनकरेक्ट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्क्राइब अ टाइम when you went out with one or two friends and did an activity together। आप वो सेम ही टॉपिक है गाइस, आप ग्रुप के साथ गए कोई एक्टिविटी करने, वैसा ही ये है, ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपने कोई एक्टिविटी की अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड के साथ। थैंक यू एवरीवन।